Hello friends, in this video we are going to learn about functions of secretary. आज के वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी की। फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी में काफ़ी फंक्शंस दी है सेक्रेटरी की। वो फंक्शंस को याद करने के लिए अपने पास एक आंसर की है, कीवर्ड्स याद रखना है कैप, फार, आओ। यानी आपका जो कैप है वो फार है, फार मतलब दूर है, और उसको बोल रहे आओ यानी अपने पास आने बोल रहे हैं। तो ये 8 वर्ड्स हैं, ये 8 वर्ड्स हमें याद रखने और इसकी बेसिस पे हम उसके फंक्शंस को याद कर पाएंगे। अगर हम बात करें, स्टार्टिंग का वर्ड है कैप, कैप से हमें याद रखना है सी, सी से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन दिया है सेक्रेटरी का करस्पॉन्डेंस। फर्स्ट फंक्शन में बात करेंगे कि सेक्रेटरी के फंक्शंस में जो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है करस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पर सेक्रेटरी की जो पहले काम होगा, पहली ड्यूटीज होगी वो होगा करस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पर करस्पॉन्डेंस किस किस को लिखेगा या सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंस में क्या करेगा? तो हमेशा बहुत सारे इवेंट्स होंगे जहाँ पर सेक्रेटरी को करस्पॉन्डेंस लिखना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा। किस किस को करस्पॉन्डेंस लिखना पड़ेगा? कंपनी के शेयर होल्डर्स को, कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स को, डिपॉजिटर्स को, डायरेक्टर्स को, उसके साथ साथ रजिस्ट्रार को, इंश्योरेंस कंपनी को, बैंक को, इन सारे लोगों को ये लेटर्स करस्पॉन्डेंस भेजेगा। उसके साथ साथ बहुत सारे करस्पॉन्डेंस कंपनी को भी आएंगे, उसका इसको प्रॉम्प्ट रिप्लाई देना पड़ेगा। जब भी कंपनी का सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंस लिखेगा तो अपने वर्ड्स में पोलाइटनेस होगी और मिनिमम में मैक्सिमम वर्ड को यूज करेगा। नेक्स्ट फंक्शंस की बात करेंगे, अरेंजिंग मीटिंग्स। तो सेक्रेटरी की सेकंड फंक्शंस होगा अरेंजिंग मीटिंग्स, तो मीटिंग अरेंज करना। कंपनी में डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं, वो सारी मीटिंग्स को अरेंज करना सेक्रेटरी की फंक्शंस में आता है। तो सेक्रेटरी क्या करेगा? कंपनी में शेयर होल्डर की मीटिंग हो, डायरेक्टर्स की मीटिंग हो, डिबेंचर होल्डर की मीटिंग्स हो, या कंपनी में जो भी मीटिंग हो वो सारी मीटिंग को अरेंज करना सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। सारी मीटिंग्स को अरेंज करने से पहले प्रॉपर नोटिस भेजा जाएगा, उसमें एजेंडा दिया जाएगा, मीटिंग के दौरान मिनट्स, बुक्स रिकॉर्ड की जाएगी, प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स होगी, और उसके साथ साथ जो भी कंप्लाइंस होंगे वो सेक्रेटरी मीटिंग्स में फॉलो करेगा। थर्ड फंक्शंस दिया है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशंस। अब यहाँ पर सेक्रेटरी का नेक्स्ट काम रहेगा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो सेक्रेटरी किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? तो कंपनी में अगर देखा जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर काम करता है सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो अगर किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन कंपनी में रिक्वायर्ड हो तो सेक्रेटरी का फंक्शन होगा कि वो सेक्रेटरी उसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। फाइनेंशियल फंक्शन, उसके साथ साथ यहाँ पर कंपनी में सेक्रेटरी एक फाइनेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करेगा। फाइनेंशियल फंक्शंस में हम बात करेंगे कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर देखा जाए तो सेक्रेटरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करेगा? फाइनेंशियल लाइन से। तो उसके साथ साथ कंपनी को ध्यान रखना है कि उसको फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए। अगर उसको फाइनेंशियल नॉलेज रहेगा तो कंपनी में फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो, ऑडिट रिपोर्ट्स हो, ये सारी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने में वो हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ फाइनेंशियल लाइन से अगर कंपनी को कोई रिक्वायरमेंट हो तो वो फाइनेंशियल लाइन से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। फाइनेंशियल लाइन से 2 तरह की इंफॉर्मेशन होती है, एक कंपनी कौन सी सोर्स से फंड रिसोर्सेस करे, कलेक्ट करे, तो यहाँ पर सोर्सेस ऑफ फंड डिसाइड होगा, और जो सोर्स ऑफ फंड आएगा वो पैसा कहाँ यूज करना है उसके बारे में ये कंपनी को बताएगा। नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में इसके बहुत सारे एडमिन के काम है, ये ऑफिस में बहुत सारे काम को परफॉर्म करेगा जो उसकी डे टू डे एक्टिविटीज के होंगे, यानी रूटीन फंक्शंस होंगे। तो रूटीन फंक्शंस में वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, उसके साथ साथ करस्पॉन्डेंस भेजना, ये इसके डेली के काम होंगे। नेक्स्ट रिसेप्शन फंक्शन। तो रिसेप्शन फंक्शन में हम बात करेंगे कि सेक्रेटरी जो है रिसेप्शन का भी काम करता है। रिसेप्शन में क्या करेगा? कॉल्स को अटेंड करना, मीटिंग अरेंज करना, अपॉइंटमेंट फिक्स करना, इसके साथ साथ अगर कोई क्वेरीज वगैरह आती है तो क्वेरीज को हैंडल करना, ये भी सेक्रेटरी के फंक्शंस में आता है। इसका मतलब सेक्रेटरी जो है रिसेप्शंस का काम करेगा, कोई इंक्वायरी आएगी वो इंक्वायरी वगैरह भी हैंडल करेगा। असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग ऑफ पॉलिसीज। अगर कंपनीज में कोई पॉलिसीज वगैरह बनाई जा रही है तो उसके फॉर्मेलिटी के टाइम पे वो उसमें एडवाइस करेगा। तो अगर कोई फाइनेंस के लाइन से पॉलिसीज बनाई जा रही है तो फाइनेंशियल लाइन से वो एडवाइस प्रोवाइड करेगा कि अगर इस तरह से पॉलिसी बनाई जाए तो कंपनी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। लास्ट पॉइंट दिया ऑफिस मैनेजमेंट। तो ऑफिस मैनेजमेंट में एक सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा, उसके फंक्शन में ऑफिस को किस तरह से मैनेज किया जाता है वो ध्यान दिया जाएगा। तो सेक्रेटरी यहाँ पर अपने यहाँ पर जो ऑफिस में स्टाफ है, स्टाफ को मोटिवेट करेगा कि वो प्रॉपरली वर्क करे, उनके साथ कोऑर्डिनेट्स करेगा, उसके साथ गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, जिससे एम्प्लॉय जो है मोटिवेटेड हो और इफेक्टिवली परफॉर्म करे। थैंक यू फ्रेंड्स।